आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बीते 1.5 साल की जंग में जो काम को अंजाम हुकूमतों द्वारा दिया जाना चाहिए था, जिस काम को अंजाम हुकूमत के जरिए दिया जाना था कि एक एक कर इजराइल की तमाम चीज़ों का बायकॉट करते, पर हुक्मरानों ने जब इस काम को अंजाम नहीं दिया तो तुर्की की आवाम ने अपने हाथों में यह बेड़ा ले लिया और उस कारनामे को अंजाम करके दिखा दिया है जो कभी इजराइल और अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, आप स्क्रीन पर यह देख रहे हैं कि तुर्की की आवाम के इस कदम को दुनिया भर के लोग सलाम कर रहे हैं और सलाम है तुर्की की आवाम को जिसने इजराइल की तमाम चीजों का बायकॉट करके दुनिया को यह बता दिया कि अगर जंग के मैदान में आप कुछ करने की ठान ले तो बिना हथियार के, बिना किसी चीज के आप गजा के मजलूम लोगों का साथ दे सकते हैं। दोस्तों, तुर्की से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। तकरीबन 537 जो केएफसी के ब्रांचेस है अपना बोरिया बिस्तर समेट करके तुर्की की आवाम ने उसे लात मार करके निकाल दिया है। सिर्फ एक कारनामे को अंजाम दिया, टोटली बायकॉट, और टोटली बायकॉट का असर दुनिया के सामने है। जब अवाम तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान से यह अपील करती रही कि आप अपने संबंध को खत्म कीजिए, कैमरे के आगे आकर के तुर्की के राष्ट्रपति ने अच्छी अदाकारी की और इस कलाकारी के लिए दुनिया भर के लोग रसब तैयब अर्दोगान के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। और अब इस बहादुर अवाम ने अपने राष्ट्रपति को तो आईना दिखाया ही दिखाया, पर अमेरिका और इजराइल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार जिस चीज का आदि वो दुनिया को लगाना जानता था, दुनिया ने उसे ही, तुर्की की आवाम ने उसे ही लात मार करके ठिकाने लगा दिया। आप ये देखिए कि किस तरीके से तुर्की की आवाम ने ये टोटली बायकॉट किया और बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर होना पड़ा केएफसी को। आप अगली तस्वीर देखिए दोस्तों, इसमें आपको बखूबी समझ में आएगा कि कितना बड़ा नुकसान इजराइल को तुर्की की आवाम ने दिया है। जहां 537 केएफसी ब्रांच पर ताले लग चुके हैं और इस 537 ब्रांचेस के ताले लगने की वजह से 7.7 बिलियन का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा केएफसी को। अगर तुर्की की रकम के हिसाब से देखा जाए, जो इरा वहां चलती है उसके मुताबिक तकरीबन 214 मिलियन, और भारतीय रुपए अनुसार देखा जाए तो 1710 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा केएफसी को, जिसके चलते उसे मजबूर होना पड़ा तुर्की को छोड़ने के लिए और ये पूरी तरीके से ताले लगा दिए गए। न सिर्फ ब्रांचेस पर ताले लगे बल्कि 7,000 वर्कर को भी लात पड़ी है जो इस ब्रांचेस में काम करते थे, क्योंकि कस्टमर के आने के लिए मिनती करते रहे, फ्री पर फ्री ऑफर चलाते रहे, मक्खियां मारने तक की नौबत इनके पास आ गई। तो जब मक्खियों मारने से भी इन्हें फुर्सत मिली तो वहां से बेदखल होकर के निकलना पड़ा, ये ऐलान करते हुए कि हम तुर्की में अपनी सारी ब्रांचेस को बंद करते हैं। और अगर देखा जाए तो 237 केएफसी और 283 के आसपास 283 जो है पिज्जा हट के ब्रांचेस बंद हुए, टोटल 537।
और अगला नंबर तुर्की में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मैकडॉनल्ड और किंग बर्गर का नंबर आ चुका है, क्योंकि वहां भी यही हालात चल रहे हैं। और तुर्की के इस कदम को दुनिया जो है वो सलाम कर रही है। और जब तुर्की की अवाम ने यह बड़ा कदम उठाया तो 18 महीने का दर्द रसब तैयब अर्दोगान के दिल में उमड़ पड़ा है। दोस्तों, अब आप इस खबर को देखिए। इस खबर में रसब तैयब अर्दोगान उस 18 महीने की दुहाई देते हुए इजराइल को नजर आ रहे हैं। अगर उनकी भाषा में बात की जाए तो रसब तैयब अर्दोगान कैमरे के आगे आते हैं और कैमरे के आगे आकर के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो बातें सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान और बेंजामिन नेतन्याहू को ही समझ में आती है। जहां कैमरे के आगे आए, हड़बड़ करके चले गए और बता दिया कि भैया हमने बड़ी धमकी दे दी है। और इससे इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो घुटने पर आ गया। 18 महीने की दुहाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा है रसब तैयब अर्दोगान को, जो बता रहे हैं कि यह नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कितनी नस्लकुशी पर इसी तरीके से पर्दे के पीछे आप इजराइल से अपने संबंध रखते रहेंगे। और तुर्की की अवाम ने दुनिया को बखूबी यह बता दिया कि बिना जंग के मैदान में डटे हुए आप कैसे तमाम चीजों को अंजाम दे सकते हैं। और यह बखूबी करके दिखाया है तुर्की की अवाम ने। और सिर्फ यही चीजें सामने नहीं आई दोस्तों, और सिर्फ यही चीजें जो हैं लोगों के जहन में बैठी हुई हैं। जहां एक तरफ तुर्की के राष्ट्रपति की धमकियां जो सिर्फ नेतन्याहू और एर्दोगान को समझ में आती है। अब आप ये अगली खबर देखिए दोस्तों। इसमें मालदीव को युद्धपोत देने की बातें जो हैं वो रसब तैयब अर्दोगान करते हुए नजर आए। क्या कह रहे हैं साहब कि हम युद्धपोत देंगे, हथियार देंगे और सेना जो है मालदीव को देंगे। अब जरा सवाल पूछिए कि मालदीव में कौन सी जंग छिड़ी हुई है भैया, जहां आप ये तमाम चीजें देने की बात कर रहे हैं। बल्कि आपके तमाम बड़े बड़े उलेमा, तुर्की के उलेमा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया के तमाम उलेमा, कि अगर वाकई किसी देश में कोई कुव्वत है तो आप जंगजुओं को हथियार देने का काम कीजिए। पर तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान सीरिया में जाकर के मार झेल सकते हैं इजराइल की, पर उसे जवाब नहीं दे सकते। गजा में नस्लकुशी के लिए खामोश बैठ सकते हैं, पर कोई कदम गजा के लोगों के लिए नहीं उठा सकते। पर मालदीव में युद्धपोत और सेना और हथियार देने की बातें कही जा रही हैं। वही आप अगली खबर देखिए। इस खबर में बड़ा झटका जो है जर्मनी से लगा है। यूरो फाइटर्स लेने की बातें कही जा रही थी, ताकत को बढ़ाने की बातें कही जा रही थी। वहीं जर्मनी ने झटका देते हुए यूरो फाइटर बेचने पर ही तुर्की पर बैन लगा दिया है। अब रसब तैयब अर्दोगान जो नाटो में शामिल हैं और तमाम तरीके से कदम उठाते हैं, क्योंकि जर्मनी भी उसका हिस्सा है, अब नाटो के देशों को खुश करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे, वही नाटो के देश जर्मनी ने इनको ऐसी लात दी है कि इनकी ताकतवर और इनकी ताकत और इनकी चौधराहट पूरी की पूरी धरी रह गई है। और सोचिए दोस्तों कि जब तुर्की की अवाम ये कदम उठा सकती है तो हम और आप क्यों नहीं? क्यों पूरी तरीके से टोटली बायकॉट नहीं किया जा सकता? हम एक ट्वीट करके, एक मैसेज करके गजा के लोगों के लिए हमदर्दी तो बटोर लेते हैं, पर तुर्की की अवाम ने यह बता दिया कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो आप किसी भी कारनामे को अंजाम दे सकते हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।